जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो एक ऐसा विषय है जिसमें आपने देखा होगा कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या ऐसी वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमको पूजा पाठ का फल नहीं मिल पाता, और फिर मन में हम एक गलत धारणा बना लेते हैं कि ईश्वर है ही नहीं इस दुनिया में, हमारी सुनवाई नहीं होती। क्या इसका कारण ये तो नहीं कि हम जो पूजा पाठ में गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों के कारण हमारी प्रॉपर ढंग से जो पूजा पाठ है उसका फल हमको नहीं मिल पा रहा है? ऐसे कौन से काम हैं जिन कामों से बचने पर या जिन कामों के न करने से हमें अपनी पूजा का फल मिलने लगता है, और ऐसे कौन से काम हैं जो हम करें तो हमें पूजा पाठ का फल जल्दी मिलने लगे? मतलब आज हम कुछ ऐसे काम भी बताएंगे जिन कामों को पूजा पाठ के बाद आपको करना चाहिए, और कुछ ऐसे काम भी आपको बताएंगे कि जिन कामों को पूजा पाठ के तुरंत बाद आपको नहीं करना चाहिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय माता दी जरूर लिखें। इसके अलावा और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके बारे में भी आप हमें लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो शंका का समाधान है उसको कर पाऊं। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं या कोई भी जप कर रहे हैं तो कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो ध्यान लगाने की क्षमता होती है वो एकदम से नहीं लग जाती। वो जो ध्यान होता है वो धीरे 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 लगता है। ऐसा नहीं कि आप एकदम अचानक से बैठ गए और आप एकदम ध्यान में चले गए, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यही है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हो तो उस समय धीरे 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 वो ऊर्जा आपकी बॉडी के आसपास इकट्ठी होने लगती है और फिर उसके अंदर वो ऑब्जर्व होती है। जिस तरह से ध्वनि होती है, ध्वनि की जो ऊर्जा है वो अपनी बॉडी में धीरे धीरे जाती है, उसी तरीके से हमारी जो पूजा पाठ या जप की जो ऊर्जा है वो भी धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम इस तरह का काम करते हैं आपके हाथों में कुछ वाइब्रेट होना, कभी कभी शरीर खिलने का मतलब हिलने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, कभी नाभि के यहाँ पर दर्द होने लगता है, कभी कुछ ऐसा लगता है कि नाभि के यहाँ पर कुछ गोल गोल घूम रहा है। ये सारा है क्या? मित्रों, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होने लगती है। हमारा जो कनेक्शन है वो ईश्वर से सीधे मिलने लगता है। पहले तो जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा है वो ईश्वर जो सामने मूर्ति है या जो भी हमारे सामने जो भी मूर्ति है या तस्वीर है उसमें वो नकारात्मक जो ऊर्जा है वो निकल के वहाँ पर जाती है और वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा है वो आती रहती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा ऑटोमेटिकली कटने लगती है, खत्म होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। अब हम एक्चुअली इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं कि वो ऊर्जा आके हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो उस कंडीशन में उस ऊर्जा को हमारे अंदर एब्जॉर्ब होने में समय लगता है। कुछ चली जाती है और कुछ को समय लगता है।
और हम लोग क्या करते हैं, हमने पूजा पाठ की और फटाफट से उठ गए या आसन छोड़ दिया। हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब भी कोई जप कर रहे हैं, जप करने के बाद जप को माता जी या भगवान देवी शक्ति है या देवता शक्ति है, उसके अगर देवी शक्ति है तो उनके बाएं हाथ में आपको जप को समर्पित करना पड़ता है, और अगर देव शक्ति है तो उनके दाहिने हाथ में आपको जप को समर्पित करना पड़ता है। इसका एक मंत्र भी है, मैं आज आपको वो भी बताता हूँ। ओम गुह्याति गुहि गोप्त्री तुम गणनास्मस्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मैं देवी तुत प्रसादान महेश्वरी ही। ये जो मंत्र है, ये मंत्र बोलने के बाद, और अगर आपको ये मंत्र बोलना नहीं आता तो आप केवल सीधा सा अपनी खुद की भाषा में माता जी या जो भी हैं देवता हैं या देवी हैं, उनको सीधा सा अपनी भाषा में बोलो, हे माता, ये मैंने आपका जो जप किया है, अगर देवी है तो मैं आपके बाएं हाथ में समर्पित कर रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करें, सिद्ध करें और आपकी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें। और देवता हैं तो सीधे हाथ में समर्पित करना है। और इसके बाद आपको कोशिश करें कि कम से कम 5 मिनट वहीं पर बैठे रहना है। आप 5 मिनट वहाँ पर बैठे रहिए और उस ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। आप देखें या आप इस तरह से महसूस करें उसको कि वो ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। आपके आसपास जो ऊर्जा फैली हुई है वो ऊर्जा आपके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, आपके अंदर उससे पावर आ रहा है। ऐसा नहीं करना है कि फटाफट से आपने पूजा पाठ की और उठ के, और आपने कहा ऑफिस जाना है, फटाफट उठ के तैयार होने चले गए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, पूजा पाठ किया, पूजा पाठ करने के बाद फटाफट उठेंगे, बाथरूम जाएंगे। बाथरूम नहीं जाना है, या हाथ धो लिए, मुंह धो लिया, वैसा नहीं करना है। कुछ स्पेशल लोग भी होते हैं, पूजा के टाइम पे आपने तिलक लगा लिया, लेकिन ऑफिस जाना है तो शर्म आ जाती है, तो जाके फट से अपना तिलक मिटा देंगे। ऐसा नहीं करना है। वो तिलक जो आपने लगाया है वहाँ पर ऊर्जा जाके इकट्ठी होती है, फिर धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर एब्जॉर्ब होती रहती है। हमको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमारा काम सफल हो पाएगा। ऐसा नहीं कि हम गलतियां करते चले जाएं और जाके केवल अरे ईश्वर तो हमारी सुनता ही नहीं है, ईश्वर इस दुनिया में है ही नहीं, इस तरह के नास्तिक विचार अपने मन में आते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग खुद गलतियां करते हैं। मेरा आप लोगों से दोबारा आग्रह है, जो भी काम करो बहुत सोच समझ के नियम से करो। क्यों? आपने देखा होगा कि तांत्रिक भी वही काम करता है और हम लोग भी वही काम करते हैं, लेकिन तांत्रिक जल्दी सफल हो जाता है और हम लोग सफल नहीं हो पाते, क्योंकि तांत्रिक मन से काम करे नहीं करे, लेकिन वो जो उसका सिस्टम होता है उसको प्रॉपर ढंग से फॉलो करता है। और हम लोग किसी भी काम को भले से हम मन लगा रहे होंगे, लेकिन ना तो हम पूरी तरह से मन लगा पाएंगे और ना उस काम को पूरे नियम धर्म से करेंगे। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं होता तो उसका फल भी हमको नहीं मिलता। कभी भी आपको बाथरूम नहीं जाना है, कभी हाथ पैर नहीं धोना है, कभी भी आपको जो तिलक लगाया है उसको मिटाना नहीं है। अगर आपको आसन से उठना है तो पहले आसन के नीचे जल छोड़ना है। अगर वो आसन के नीचे जल नहीं छोड़ा तो जो भी आपने जप किया है उसका सारा का सारा भाग इंद्र को चला जाता है। आसन के नीचे जल छोड़ें और जल से फिर वापस सीधे हाथ से अपने जो माथे पर जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पर और दोनों आँखों पर, चक्षुओं पर उस पानी को लगाएं और माता जी से प्रार्थना करें या अपने जो भी देवता हैं उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु जो भी मैंने आपको जप किया है वो आपके दाएं या बाएं हाथ में समर्पित करता हूँ, इसको स्वीकार करें, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें, इसको सिद्ध करें। फिर आप देखिए आपको इसका फल कैसे मिलता है, आपको किस तरह से चमत्कार दिखाई देने लगते हैं।
आशा है मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। जय माता दी, हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।